सर, आपको सैलरी में एचआरए भी मिलता है, तो एचआरए की एग्जेम्पशन कैसे लेनी है इनकम टैक्स में, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सपोज आपकी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपीज है, एचआरए आपको 25,000 मिलते हैं, हाउस रेंट आप एक्चुअल में जो पे करते हैं 30,000 है, और आप दिल्ली के अंदर रहते हैं। दिल्ली का मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर। तो इस कंडीशन में आपको एचआरए की एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? सबसे पहले तो ये देख लीजिए, आपकी जो सैलरी बेसिक 1 लाख और एचआरए 25,000, तो टोटल आपकी जो सैलरी है वो 1,25,000 है। अब पहले ये देखते हैं कि एचआरए होता क्या है। एचआरए का मतलब ये होता है कि आप मान लीजिए किसी सिटी के अंदर, दूसरी सिटी के अंदर आप जॉब करने के लिए जाते हैं, तो एम्प्लॉयर आपको रेंट कंपनसेट करने के लिए हाउस रेंट अलाउंस देते हैं कि आप दूसरी सिटी में आए हैं, तो आपका जो हाउसिंग एक्सपेंसेस है, जो रेंटल एक्सपेंसेस है, वो आपका एक्स्ट्रा पड़ जाएगा, तो हम आपको एचआरए देते हैं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आपको एचआरए मिला है, हम उसको कुछ पार्ट उसका एग्जेम्प्ट कर देंगे, जहां पर रहते हैं, जितना रेंट पे कर रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन है हमारी। तो सेक्शन 10(13)(a) के अंडर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है कुछ एग्जेम्पशन देता है। तो एग्जेम्पशन कितनी होती है, कैसे होती है, वो सारी चीजें अभी देखते हैं हम। सबसे पहली बात तो कि जो आपका एचआरए है वो सीटीसी होता है। इट मीन्स कि टोटल जो सैलरी है आपकी उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। ध्यान रहे, आपको एचआरए की डिडक्शन तभी मिलेगी जब ये आपकी सैलरी स्लिप है उसके अंदर ये मेंशन हो कि आपको एचआरए इतना मिलता है। अगर एचआरए आपको नहीं मिलता तो फिर आपको ये सैलरी, ये एचआरए का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, बेशक आप रेंट पे करते हो या नहीं पे करते हो। इसके अलावा अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो आपके पास जेन्युइन रिसीट होनी चाहिए कि भाई ये रेंटल की मेरी रिसीट है, उसके बाद ये आपको उसकी एग्जेम्पशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। और ये टोटल एग्जेम्पशन नहीं होता, जो रेंट है वो टोटल आपका एग्जेम्प्ट नहीं होगा, उसकी कुछ कैलकुलेशन है, उसका कुछ पोर्शन है, वो ही आपको टैक्स भी होगा। तो तीन कंडीशंस है, तीन कंडीशंस के अंदर हम तीन कैलकुलेशन करेंगे। उस कैलकुलेशन में जो मिनिमम अमाउंट है, उस मिनिमम अमाउंट की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एग्जेम्पशन देगा एचआरए की। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप एचआरए कितना रिसीव करते हैं आप अपने एम्प्लॉयर से। सपोज एग्जांपल लेते हैं कि 25,000 पर मंथ आप अपने एम्प्लॉयर से एचआरए रिसीट लेते हैं, और ये सैलरी स्लिप के अंदर होनी चाहिए, ये कंडीशनल है। उसके अलावा आपकी जो बेसिक सैलरी है उसका 50% लेते हैं। 50% क्यों लेंगे? क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं और मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इस वजह से आप 50% लेंगे। तो आपकी बेसिक सैलरी है 1 लाख रुपीज, उसका 50% हो गया 50,000 पर मंथ। उसके बाद आप देखते हैं कि रेंट जो आप पे कर रहे हैं उसकी कुछ कैलकुलेशन है। जो आप रेंट पे कर रहे हो वो बेसिक सैलरी से कितना एक्सेस आप रेंट पे कर रहे हो, उस फिगर को देखेंगे। इस एग्जाम्पल में आप 30,000 रेंट पे कर रहे हैं, आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज है, उसका 10% हो गया 10,000। तो 10% से एक्सेस कितना पे कर रहे हैं रेंट? 10% 10,000, रेंट पे कर रहे हैं 30,000। इट मीन्स कि 20,000 एक्सेस पे कर रहे हैं पर मंथ आप रेंट। अब ये तीन फिगर्स हमारे सामने आ गई टेबल में। इसमें जो मिनिमम अमाउंट होगी वो आपके लिए टैक्स फ्री होगी, उसकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो इन तीनों के अंदर 20,000 पर मंथ है, पूरे साल का ये आपका हो गया 20,000 मल्टीप्लाई बाई 12, 2,40,000 आपका रेंट का, एचआरए का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। आपको एचआरए मिलता कितने? 25,000। आपको एग्जेम्पशन कितना मिला? 20,000। तो जो 5,000 पर मंथ है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इट मीन्स कि 20,000 पर मंथ से आपको टोटल 2,40,000 है, उसके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है, वो तो एग्जेम्प्टेड है। बट 5,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग आपका 60,000 जो बचा हुआ रेंट है उसके ऊपर आपको टैक्सेबल इनकम में ऐड करके उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब टेबुलर फॉर्म के अंदर हम देखते हैं कि आपका एक्चुअल जो एचआरए जो है वो जो रिसीव होता है वो 25,000 इस एग्जाम्पल के अंदर, और सैलरी का 50% 50,000 हो गया। रेंट जो 10% से एक्सेस से आपने पे किया है वो आपका 20,000 हो गया है, जो अभी एग्जाम्पल देखा है उसके अंदर
तीनों के अंदर मिनिमम है 20,000 पर मंथ, ये आपका एग्जेम्प्ट हो गया। और 20,000 से ऊपर है वो आपका 5,000 पर मंथ, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा और टैक्सेबल इनकम के अंदर ऐड हो जाएगा। अब इसमें आप टैक्स प्लानिंग क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जो रेंट पे कर रहे हैं आप, 30,000 पे कर रहे हैं। सपोज 30,000 की बजाय आप 35,000 पे करते हो, कुछ महंगा मकान ले लेते हो, लोकेशन चेंज कर लेते हो, वहां 35,000 आप पे करेंगे रेंट। तो उस कंडीशन में आपको कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। वही तीनों जो फिगर्स है उसको कंपेयर करेंगे। जो एक्चुअल में एचआरए है वो तो सेम रहेगा आपका 25,000, और 50% वो 50,000 हो गया। यहाँ पर आप पहले पे कर रहे थे 30,000, अब आप मान लो कॉस्टली मकान लेते हैं, 35,000 पे कर रहे हैं, तो वो 10% ऑफ सैलरी है, उससे कितना एक्सेस है, यहाँ पर आ जाएगा 35,000 माइनस 10,000, तो आपकी फिगर आएगी 25,000। तो आपको 25,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कैसे? 25,000 आपको एचआरए मिलता है, 50,000 आपकी बेसिक सैलरी का 50% है, प्लस 20,000 आपकी इस कैलकुलेशन में आता है। तो तीनों में जो मिनिमम है वो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ 25,000 आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाई 12, 3 लाख आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एचआरए पोर्शन के ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अब सपोज आप और कॉस्टली कोई मकान ले लेते हैं, 40,000 पर मंथ का ले लेते हैं, तो क्या आपको एडिशनल एचआरए का कोई एग्जेम्पशन मिलेगा? उसका आंसर है नहीं। रीजन मैं बताता हूँ। आपके पास सेम वही कैलकुलेशन है, 25,000, 50,000, यहाँ पर कैलकुलेशन आपकी चेंज हो जाएगी। यहाँ आप 30,000 की बजाय आप दे रहे हैं 40,000, 40,000 यहाँ पर पे करेंगे रेंटल। क्या होगा, 10% से एक्सेस जो आप रेंट पे कर रहे हैं वो कितना हुआ, 30,000। तो यहाँ 20,000 की जगह आपका आ जाएगा 30,000। तो आप तीनों के अंदर मिनिमम क्या होगा, 25,000। तो आपको 25,000 की ही रिबेट में उसी की एग्जेम्पशन मिलेगी, उससे ज्यादा एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। बेशक आप रेंट 40,000 पे करो, 50 पे करो, 70 पे करो, कुछ भी पे करो, आपको जो छूट जो एग्जेम्पशन मिलेगी वो 25,000 तक मिलेगी। हाईएस्ट फिगर यही है, इसके अलावा आपको कोई इस कंडीशन में छूट नहीं मिलेगी। तो ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन वो पूरी हमने समझ ली। अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि ये न्यू जो टैक्स रिजीम है उसमें आपको एचआरए की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ये ओल्ड टैक्स रिजीम है, केवल उसी के अंदर आपको छूट मिलेगी, उसी के अंदर आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बताना, कोई कैलकुलेशन है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट्स में डिटेल डालना। मैं पूरा कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा कि आप मैक्सिमम कितना एचआरए एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं, क्या टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, वो मैं पूरी डिटेल दूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, उनका भी बेनिफिट होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।